अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 8 था 14 अक्टूबर 2018 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो है न्यू मून, जो कि 8 को यानी हफ्ता शुरू होने से ही जो अपना सारे असरात और कारनामे दिखाना शुरू कर देगा। और इसके साथ साथ जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ आएगी या जिसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है मौजूदा हफ्ते में, वो है मुश्तरी का हाउस चेंज करना। यानी जुपिटर जो है वो स्कॉर्पियन में जो है आ रहा है और यहाँ और इसके जो असरात हैं बहुत अहमियत के हामिल हैं। अब मैं मजमूई तौर पे उसके असरात की बात करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। फर्दर या इंडिविजुअल देखा जा सकता है कि पैदाइशी जायचे से उसकी पोजीशन क्या थी और इस वक्त वो आपके किन किन जो है वो हाउसेस को इफेक्ट करेगा, कहाँ कहाँ अपने असरात मुरतब करेगा, कहाँ कहाँ बेहतरियाँ लाएगा, कहाँ कहाँ आपको अलार्म करेगा। और ये सारी चीज़ें तफसील से आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत हो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड कर दिया जाएगा। तो हफ्ता शुरू करने से पहले सब वही हस्बे मामूल मेरी रिक्वेस्ट कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो उसको प्लीज़ फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा और आखिर में बेल को बजाना मत भूलिएगा, यानी बेल का आइकन जो उसको पुश कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिलते रहे। तो शुरू करेंगे मौजूदा हफ्ता और हफ्ते का आगाज़ करेंगे हम बुर्ज हमल से, एरीज। मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ते में आपका हाकिम स्टार अमरीक जो है वो जायचा के 11वें घर में मौजूद होगा, जबकि जायचा के 8वें घर में मुश्तरी और ज़ोहरा एक साथ मौजूद होंगे। सितारों के असरात की वजह से आपके दोस्त अहबाब जो उनकी तादाद में इजाफा होने के साथ साथ आप में हिम्मत और जुर्रत भरे जज्बात भी जन्म ले सकेंगे, जो आपकी पुरानी ख्वाहिशात को अमली शक्ल देने के अलावा मौजूदा मनसूबों की जो तकमील है उसमें भी मददगार साबित होंगे। 10 और 11 अक्टूबर को मरीख और ज़ोहरा तरबीब बनाएंगे, जिसके मुरत्तब होने वाले असरात की वजह से आपको जिनसे मुखालिफ की जानिब से धोखा दिया जा सकता है, फ्रॉड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुर्बत भरे जो ताल्लुकात हैं वो ज़रूर इस्तेमाल हो सकते हैं। इस दौरान आपको अगर अपने आप को बचाना है, आप मुनासिब समझते हो, मेरा तो मशवरा यही है कि अपने आप को बचाना चाहिए। हर जी शोर जो है वो अपने आप को महफूज रखता है, तो आप भी अगर अपने आप को महफूज करना चाहें जिनसे मुखालिफ से, तो मुहतात रवैया इख्तियार कीजिएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो बिना मुशावरत जो है कोई भी फैसला करने से गुरेज कीजिएगा। अपना हफ्ता जो है तफसीली हफ्ता पढ़ने के लिए, हफ्ते की तफसील पढ़ने के लिए, महीना, साल और बाकी सारी चीज़ें पढ़ने के लिए विज़िट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ते में आपका हाकिम सितारा ज़ोहरा जो है जायचे के 7वें घर में मौजूद होगा। 11 और 12 अक्टूबर को ज़ोहरा के मरीख से तरबी की हालत में होने की वजह से सामने आने वाले जो मामलात हैं उनमें आपको किसी भी मसले पर जज्बाती नहीं होना चाहिए। मुतहम्मिल मिजाजी इख्तियार करते हुए अपने मामलात जो हैं उसको जारी रखिएगा। सब्र तहम्मुल से दूसरों से लेन देन कीजिएगा। इसके साथ साथ अपने समाजी और मोहब्बत भरे जो उमूर हैं या आपके जो ताल्लुकात हैं या रिलेशन हैं उनको सुलझाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उसके लिए आपको सब्र तहम्मुल चाहिए, मुतहम्मिल मिजाजी चाहिए, पैशंस होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कूल डाउन करके अपने आप को आगे बढ़ाइएगा, यकीनन कामयाबी आपसे कहीं दूर नहीं भागेगी। बुर्ज जौज़ा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ते में आपका हाकिम तारा तारा जायजा के 5वें घर में शम्स के साथ यहाँ क्या पजीर रहेगा, जबकि 10 और 11 को यूरेनस से मुकाबला की हालत में होगा। इसके साथ साथ 12 और 13 को ज़ुहर से तस्दीस भी बनाएगा। अब सितारों के ये जो मुरत्तब होने वाले मजमूई असरात हैं उनके तहत आपको दूसरों से लेन देन करते हुए अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए जारी मुज़ाकरात जो हैं उनको सेव करने के लिए, बहुत ज़्यादा उनको बचाने के लिए, ताकि क्यों कि ये सारे जब असरात इसी तरफ तरतीब से आएंगे आगे पीछे तो सभी स्टार के, तो इससे बहुत सारे आपके जो मामलात हैं लेन देन के ख़ास तौर पर मुतासर हो सकते हैं। घरेलू उमूर आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपके प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं उनमें थोड़ा कमी आ सकती है। आप जहनी तौर पे परेशान हो सकते हैं। तो लेकिन जब अतारत से तस्दीस बनाएगा तो यकीनी तौर पर आपका कोई अच्छा हल निकल सकेगा, जिसकी वजह से आप खुद को पुरसकून करने में यकीनी तौर पर कामयाब हो सकेंगे। बुर्ज सरतान कैंसर,
मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर मौजूदा हफ्ते में 11 और 12 अक्टूबर को बुर्ज अकरम में होगा, जिसको अक्सर हम कहते हैं कमर दर अकरम। तो और इसके साथ जायजा के जो 5वें और 10वें घर का मुश्तरका चूंकि ये मालिक भी है जो आपका मरीख है, इसके साथ साथ जायजा के चौथे और 11वें घर का जो मुश्तरका हाकम है वो है जोहरा, और उसकी मरीख से तरबी की जो हालत में एक जगह मौजूदगी जो है 11 और 12 अक्टूबर को होगी, जिसकी वजह से आपके मिजाज में तल्खी, उकताहट, इरिटेशन और बहुत ज़्यादा जज्बातियत जो है वो नुमाया रहेगी। और ऐसी मनफी हालत में तो किसी काम का ना तो आपको आगाज़ करना चाहिए, ना ही सरमायाकारी का कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए। जबकि आपको अपने करियर और कारोबार के जो मामलात में उनमें इंतहाई मोहतात रहना होगा, और अपने मोहब्बत भरे उमूर के साथ साथ आपको अपनी औलाद पर भी गहरी नज़र रखना होगी, या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो छोटे बहन भाई जो हैं उनकी तरफ ज़रा तवज्जो रखिएगा, देखिएगा कि कहीं मिसलीड तो नहीं हो रहे आप। और इन सब चीज़ों से बचाव के लिए अपनी इरिटेशन से जो भी सारा कुछ आपके साथ हो रहा है नेगेटिव, तो सदकात दीजिएगा, नवाफिल अदा कीजिएगा और इसमें आज़म की कसरत से तकरार कीजिएगा। इंशाल्लाह इन मनफी असरात से अपने आप को ज़रूर बचा पाएंगे। अपने हफ्ते की तफसील पढ़ने के लिए अपना डे, महीना, साल और बाकी जो आपके बारे में आर्टिकल जो हमने गाय बगाए अपडेट किए होते हैं उनको पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स मौजूदा हफ्ते में जायजा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहेगा, लेकिन इसकी हालत मनफी असरात के ताबे होने की वजह से कुछ अच्छे असरात के हामिल नहीं होगी। ये असरात आपकी फैसला साजी की सलाहियतों को, यानी आपको डिसाइसिव नहीं होने देंगे, सलाहियतों को मुतासर करने का सबब बनेगा। लेकिन इस हफ्ते में 12 और 13 अक्टूबर को शम्स और प्लूटो जो है वो तरबी की हालत में होंगे, जिसकी वजह से अपने मामलात को सुलझाने और जारी जो पेचीदगियाँ हैं उनसे जान छुड़ाने के लिए अपने सीनियर अहबाब की यकीनी मदद और उनकी मुशावरत ज़रूर हासिल कीजिएगा। और हाँ, याद रखिएगा कि जिनसे मुखालिफ का कोई फ्रीक आपको फ्रेब या धोखा दे सकता है, इसको इसलिए खुद को मुहतात रखिएगा और पुरस्कून बनाने की, यानी इर्सलो अपनी ज़ात को पुरस्कून बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत मौजूदा हफ्ता में खाना माल में मौजूद होगा। 11 अक्टूबर से जायजा के तीसरे घर में होने की वजह से 10 और 11 अक्टूबर को यूरेनस से मुकाबला की हालत में होगा, जबकि 12 और 13 अक्टूबर को ज़ुहल से तस्सीस बनाएगा। अपने मसाइल का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिशें जो हैं उनको कामयाब बनाने के अलावा आप मुस्बत तब्दीलियां जो हैं वो भी अपने हालात में पैदा कर सकेंगे, कि आप में सलाहियतें पैदा हो जाएंगी। वक्ती तौर पर आपका जहन परेशान जरूर हो सकता है, जिससे मायूसी बढ़ सकती है, मनफी सोचें हावी हो सकती हैं, लेकिन मुस्बत असरात जो ही सामने आएंगे तो आपकी खुशगवार तब्दीलियां जो हैं उनकी बुनियाद बन सकेंगे। साथ साथ अपनी मेहनत की वजह से कामयाबी हासिल करने से आप जो है अपने आप को बाइतमाद और पुरवकार भी बना पाएंगे, जिसका नतीजा जो है वो हासिल होने से आपका एतमाद बहुत ज़्यादा बढ़ सकेगा। बुर्ज मीज़ान लिब्रा मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम तारा दौरा जो है वो खाना माल में मौजूद होगा, जिसकी बिना पर कई कामयाबियां समेट सकेंगे। लेकिन जब 11 और 12 अक्टूबर को दौरा मरीख जो है वो तरबी की हालत में होंगे या तरबी बनाएंगे, तो आपको अपनी कुव्वत बाजू पर ही भरोसा करना पड़ेगा। दूसरों से किसी किस्म के तवक्कुआत वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए। खासकर मुखालिफ जिन्स के अफराद से मुहतात रहकर खुद को धोखा और फ्रॉड से बचाने की कोशिश भी लाजमी तौर पर आपको करना होगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख मौजूदा हफ्ता में जायजा के छठे घर में मौजूद होगा, जबकि आपका ज़ैलिया कम प्लूटो जायजा के तीसरे घर में क़याम पज़ीर रहेगा। लेकिन 11 और 12 अक्टूबर को मरीख जो है वो ज़ोहरा से तरबी की हालत में होगा, जबकि 12 और 13 को शम्स और प्लूटो तरबी की हालत में होंगे। इस दौरान आपको अपनी जज्बातियों पर मबनी इक़दामात जो हैं और जज्बाती उमूर से बचना होगा। मुतहम्मिल मिजाजी और दरगुजर से काम लेना होगा। गुस्से में अमली इक़दामात करने से गुरेज करना होगा, जबकि गुफ्तगू में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी होगा। हासदीन और मुखालफिन की जानिब से रुकावटें और मुश्किलात पैदा करने की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाने के लिए आपको अपने दोस्त अहबाब से मुशावरत ज़रूर करना चाहिए। अपने हफ्ते की डिटेल पढ़ने के लिए रोज़ाना अपडेट किया गया आपका दिन, इसके साथ साथ आपका महीना, साल और बाकी जो आपके बारे में आर्टिकल हैं उनको पढ़ने के लिए विजिट कीजिएगा astrohope.pk। बुर्ज कॉस सेगिटेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा।
आपका हुक्मरान सितारा जो है मुश्तरी मौजूदा हफ्ते में भी जायचा के 12वें घर में क़याम पज़ीर नजर आएगा, जबकि 12 और 13 अक्टूबर को खाना माल का जो हाकिम ज़ोहल है वो जायचा के 7वें और 10वें घर के हाकिम अतारत से जब तस्दीस बनाएगा तो माली मामलात में जारी जो आपकी तकलीफ है उनको ख़त्म करने का सबब बनेगा, जबकि आपके कारोबारी, तिजारती और मुलाजमती उमूर जो हैं उनमें जन्म लेने वाली जो पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनका भी मुस्बत हल आप तलाश कर सकेंगे। इसके साथ इसके बाद जो है हालात को अच्छी तरह समझने की जो सलाहियत हासिल होने की वजह से ज़हनी तौर पर आपको पुख्तगी भी हासिल होगी, यानी मेंटली आप खासे मिच्योर भी हो जाएंगे, जो कि आपकी इज्जत और एहतराम में इजाफा का सबब बनेगी। यानी ये मेंटली जो आप मिच्योर होंगे वही आपकी इज्जत और एहतराम में इजाफा का सबब बनेगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। मौजूदा हफ्ता में आपका हाकिम सितारा ज़ोहल आपके ताले में मौजूद होगा, लेकिन 12 और 13 अक्टूबर को अतारत से तस्दीस बनाएगा, जिसकी वजह से दूसरों से जारी जो बातचीत है उसके नताइज मुस्बत होने के साथ साथ अपने मसाइल को हल करने की मुस्बत कोशिशों का आगाज भी कर पाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि हर काम की ठोस मनसूबाबंदी इंतहाई ज़रूरी है। कंक्रीट बेस्ड जो भी प्रोजेक्ट हैं आपके वो यकीन आगे बढ़ते भी हैं, कामयाब भी होते हैं, और उनमें जो नाकामी का अंसर बहुत कम रह जाता है, तो इसलिए अच्छी तरह से प्लानिंग ज़रूर कर लीजिएगा। बुर्ज डलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल मौजूदा हफ्ता में जायचा के 12वें घर में क़याम पज़ीर रहेगा, जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस जायचा के 4थे घर में मौजूद रहते हुए 10 और 11 अक्टूबर को अतारत से मुकाबला की पोजीशन में होगा, जिससे आपको न सिर्फ अपने मामलात जो हैं, जारी मामलात जो उनमें इंतहाई मुहतात रहना होगा और दूसरों से जारी मुज़ाकरात को मुअत्तल या मुतासर होने से बचाने की कोशिशें भी लाजमी करना होगी। 12 और 13 अक्टूबर को अतारत ज़ोहल जो है वो तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से आप में जोश, जज्बा, जुर्रत और जुआमर्दी के जज्बात जो हैं वो जन्म ले सकेंगे, जिससे अपने अहदाफ का हसूल ही मुमकिन नहीं होगा, बल्कि आपने मसाइल का जो बेहतरीन हल भी तलाश कर पाएंगे। और ये हल जो आप तलाश करेंगे या मौजूदा हालात से अखज़ करेंगे या हल निकालेंगे, वो सब कुछ आपकी सोच जो है वो पॉजिटिव होने की वजह से होगा। अगर आपकी सोच पॉजिटिव ना हुई या आप उसको पॉजिटिव ना कर पाए तो यकीनन फिर कोई सोल्यूशन भी आप तक नहीं पहुंचेगा। बुर्ज हौत पाइसिस मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हुक्मरान सितारा मुश्तरी इस हफ्ता में भी जायचा के 9वें घर में क़याम पज़ीर होगा, जिसकी वजह से आपके दरीना मामलात हल हो सकेंगे। बैरूनी सफर में कामयाबी के इम्कान बढ़ सकेंगे, लेकिन मुकम्मल तैयारी और कोशिश आपको खुद ही करना होगी। इन इटसेल्फ आप अपनी कोशिशों में कामयाब हो सकेंगे जब आप करेंगे तो। मजहब और रूहानियत की जानब रुझान बढ़ सकता है। मजहबी और रूहानी महफिल में शिरकत इख्तियार कर सकते हैं या ऐसी ही महफिल का इनेकाद करने की सोचें आप पर हावी हो सकती हैं। अगर आप अफोर्ड करते हैं या आपके वसाइल हैं तो यकीनन आप ऐसी जो महफिलें हैं वो अपने घर में भी या कहीं भी उसका इनेकाद कर सकते हैं, मुनाकिद कर सकते हैं, और ये सवाबेदार है, क्योंकि रूहानियत का जो नशा है या मज़ा है या उसके अंदर जो लज्जत है वो किसी और काम में होती भी नहीं है। जो इस काम में लग गया बस वो फिर चलता चला जाता है, उसकी कुर्बतान इल्लल्लाह अपने काम निपटाता चला जाता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पसीर हुआ। आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। विजिट करते रहिएगा astro.pk। अपना हफ्ता, महीना, साल और सारी डिटेल और बाकी आर्टिकल पढ़ने के लिए, उसे फ़ायदा उठाने के लिए तो आमिर मियां और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।